नमस्ते। आपकी स्नेह लेके आई है वीकली रीडिंग। मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। आई होप कि आपका वैलेंटाइन डे अच्छा गुजरा होगा। मैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है when you're in love with कान्हा जी every day is valentine day for me. ओके तो मैं इस बात में पूरी तरह बिलीव करती हूँ कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मैं 365 डेज प्यार करती हूँ। नॉट सिर्फ वैलेंटाइन डे वाले दिन को दर्शाने के लिए प्यार करती हूँ। और प्यार करने का बहुत से तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आई लव यू कह के ही किया जाता है। आप छोटे छोटे काम एक दूसरे के लिए कर देते हैं। आप उनके बिना कुछ कहे ही उनकी बात समझ जाते हैं या आप उनको एक कुछ स्पेशल कर देते हैं। दैट्स व्हाट इट मैटर्स। ओके नाउ रीडिंग है ये वीक 15th ऑफ फरवरी। मैं थोड़ी सी स्टेट ऑफ माइंड मेरा ठीक नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड नहीं, मेरी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि मुझे वो एक्चुअली वैक्सीन लगा था आज, कल लगा था और आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट नॉट वेरी वेल बिकॉज ऑफ दैट। सो प्लीज़ अगर लगे कि बीच बीच में मेरे से गड़बड़ हो रही है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके सो हमने कार्ड उठाए हैं तो ओके वो कहते हैं कि देखो बड़े बड़े वो सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। कहीं आपकी फेयरवेल है, उनकी या आपके काउंटर पार्ट की हो सकती है। दे हैव टू से फेयरवेल, दे हैव टू से गुड बाय समवेयर एंड दे हैव टू पुट क्लोजर। होता है ना कि फाइनली कि उस चीज़ को क्लोजर मिल गया। अगर वो कार्मिक के साथ है तो वहाँ क्लोजर मिल गया। इट कुड बी जॉब में कहीं क्लोजर मिल गया, कुड बी दोस्ती में कहीं मिल गया, इट कुड बी एनीवेयर लाइक दैट। इट डजंट हैव टू बी पार्टनर ओनली, बट कहीं तो उनको कहीं क्लोजर होने वाला है। और वो क्लोजर के कॉन्सिक्वेंस होगा कि वो क्लोजर फिर वो कर्मा का कार्ड देखिए फिर से आया है। पिछले पिछले हफ्ते भी ये कर्मा का कार्ड आया था कि कर्मा, डेस्टिनी, कॉज एंड इफेक्ट कार्ड आया था। कुछ तो कार्मिक के साथ ही मुझे लगता है कुछ उनका ये फेयरवेल्स का कुछ चक्कर चलने वाला है। आई बिलीव कुछ यहाँ पे चल रहा होगा। आप रेजोनेट करिए आपकी सिचुएशन किस पॉइंट पे है इस टाइम पे, या आपके काउंटर पार्ट की। ओके सो इधर यू और देम मस्ट बी हैविंग दिस फेयरवेल्स विद karmic और cause and effect। वो फेयरवेल की वजह से you going to go into purifying stage। okay, जो प्योरीफाइंग होगी इसमें पर्जिंग होगी, जब सोल की पर्जिंग होती है। वैसे भी ये जो 3 दिन है, अब ये जो 3 दिन है, 6 planets are going to be in one house। तो आप इमेजिन करिए कि नॉर्मली एक प्लैनेट एक हाउस में होता है, 12 हाउसेस होते हैं, तो सब प्लैनेट की अपनी अपनी जगह होती है। लेकिन जब एक प्लैनेट में 6 प्लैनेट्स घुस जाएं तो वहाँ कुछ ना कुछ हलचल, गड़बड़ तो होगी ही ना यार। तो ये 3 दिन प्लीज ट्राई नॉट टू गेट इनटू आर्गुमेंट विद एनीवन, क्योंकि इट पीपल कैन बी वेरी एजी। लोग बहुत एजी होंगे थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस। मैं जैसे बोला है कि इन चीज़ों को अपने पे हावी नहीं होने देती, प्लानिटरी चीज़ों को। तो आप भी कोशिश करिए कि उनको हावी ना होने दीजिए और सोचिए मत। और मैं जस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाती हूँ इस टाइम पे। जैसे मेरे साथ कोई आर्ग्यू करने की कोशिश करेगा या मुझे कोई कुछ है बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा, व्हाटएवर। क्योंकि देखिए काम में भी मुश्किल होता है समटाइम्स, स्टाफ का मूड नहीं होता है, इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज स्टाफ समटाइम्स। तो मैं आई टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आई स्टिल गिव देम अ लव। क्योंकि जब आप किसी को लगातार प्यार देते रहेंगे तो कितना आपका प्यार का धक्का दे पाएंगे। ओके सो विन द लव, विन द वर्ल्ड विद लव, ये आपका मोटो होना चाहिए ज़िंदगी का। ओके
तो नरिशमेंट होगी उस फेयरवेल की वजह से, आप नरिश करेंगे, आप सेल्फ हार्मनी में जाएंगे, आप सेल्फ सोल ग्रोथ में जाएंगे, क्योंकि सोल की पर्जिंग हो रही है। और ही इसलिए वहाँ पे आपकी हीलिंग हो जाएगी, क्लीन एनर्जीज में, आई थिंक ओपन माइंड में आप आ जाएंगे। ओके। दूसरा, मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ, एक मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ माय लवलीज, सो प्लीज़ डोंट आस्क मी, क्योंकि कुछ लोग हैं मुझे वो बार बार कांटेक्ट करते हैं, मेरी पर्सनल रीडिंग कर दीजिए, या वो अपने ट्विन की फ़ोटो भेजते हैं मुझे कि मैडम आप फ़ोन की बताइए ये मेरी ट्विन है कि नहीं है। मैं यार फ़ोटो देख के कोई, अगर कोई आपको कहता है कि वो फ़ोटो देख के आपको बता सकता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो नहीं, वो आपको पागल बना रहा है। ओके, ये आपके दिल को पता है, क्योंकि आत्मा का रिश्ता है, तो आपको वो महसूस होता है। और शुरू की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं अबाउट साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम, स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम, बड़ी शुरू की हैं वो, उसमें मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए हैं जो जो फ्यू साइंस होते हैं, तो प्लीज़ उनको देखिए। एंड देन अगर उसके देखने के बाद आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही तो कांटेक्ट करिए, लेकिन फ़ोटो भेजने से कोई फ़र्क मुझे होगा नहीं। आप व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटो भेजते हैं कि प्लीज़ बताइए वो मेरी ट्विन फ्लेम है या मेरा ट्विन फ्लेम है, आई कांट। ओके, सो अगर जो कहते हैं दे आर लाइंग टू यू। सो पैसा बर्बाद मत करो, ट्विन फ्लेम्स के चक्कर में पैसा मत बर्बाद करो, अपने दिल के अंदर उतरो, जो मैं कहती हूँ। डोंट वेस्ट मनी। द लॉट ऑफ फेक पीपल जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं भी हैं, वो आपको हीलिंग दे रहे हैं, ये सब दे जस्ट मेकिंग मनी। प्लीज, ओके, बी केयरफुल, डोंट वेस्ट योर मनी, जस्ट स्पीक टू समवन। और जब आपने ट्विन फ्लेम का कोई कंसल्टेंट ढूंढना भी है, तो देखिए उनसे पहला क्वेश्चन कीजिए कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अगर हैं तो दे अंडरस्टैंड, अगर नहीं है तो ये ऐसा कनेक्शन है कि कोई समझ नहीं पाएगा, तो देन दे आर लाइंग टू यू, दे जस्ट देयर आफ्टर योर मनी देन। एंड उससे कांटेक्ट करिए जो चार्ज ना करता हो, प्लीज़। क्योंकि जब लोग कहते हैं ना ये मेरा सोल पर्पस है, ये मुझे यूनिवर्स ने काम दिया है, तो यूनिवर्स जब ऐसा सोल पर्पस देता है ना, तो उसमें वो ये नहीं कहता कि आप लोगों को फुल करके पैसा बनाएं। तो please, I don't charge, and there are other people who don't charge, who are actually genuinely helping people out. Okay, इंट्यूशन है, वार्निंग है, एंड स्टेबिलिटी है। देखिए वो कहते हैं कि यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, तो आपको शायद, जब कई बार आप मुझसे कांटेक्ट करते हो तो आपको आंसर पता होता है, यू ऑलरेडी नो इट, बट फिर भी आपको एक वैलिडिटी चाहिए होती है। कहते हैं बट वो जो रेड फ्लैग्स आते हैं किसी भी कनेक्शन में, प्लीज़ उनको डिसमिस मत कीजिए। आप बार बार उन चीज़ों को देखिए, कई बार होता है कि हमको सेपरेशन फेज में जाना होता है, यूनिवर्स हमको पुश करता है, तो हम बार बार फिर उस पर्सन को कांटेक्ट करते हैं। 3D वर्ल्ड में देखा जाए तो आप कांटेक्ट करके अपने आप को बेइज्जत करा रहे हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे लाइन पे आ जाती है। अगर 3D वर्ल्ड में देखें कि वो 3D वर्ल्ड से गेम खेल रहे होते हैं, तो 5D वर्ल्ड में तो पता है आप इकट्ठे हैं। तो प्लीज़ अगर वो वार्निंग साइन आता है, दे पुशिंग यू, दैट इज़ मीन कि ये सेपरेशन फेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपको जब इकट्ठा लाना होता है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो यूनिवर्स ले आता है। हैव फेथ इन यूनिवर्स यार। स्टेबिलिटी का कार्ड आता है, बोलते हैं दिस रिलेशनशिप कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी विच वी नो इट। एक कार्ड और उठा रही हूँ, सपोर्ट, लर्न ऑन योर इनर सर्कल ड्यूरिंग द सपोर्ट। ये लास्ट टाइम भी आया था। तो जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, पहले अपने दिल के अंदर उतर जाइए। दिल के अंदर उतरेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, वो सपोर्ट जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगी। कान्हा जी से क्वेश्चन कीजिए, जैसे मैं कान्हा जी से बहुत क्वेश्चन करती हूँ, उनसे बहुत बातचीत करती हूँ, जब मैं बहुत, क्योंकि मैं दुनिया से बहुत कम क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके सामने मैं हंसी खुशी रहती हूँ। मैं कान्हा जी से क्वेश्चन करती हूँ और मुझे आंसर मिलता है। कन्वर्सेशन कीजिए भगवान से, जिसको भी आप मानते हैं, कोशिश कीजिए ना कन्वर्सेशन करने की। दे आर योर पेरेंट्स इनडायरेक्टली। हाँ तो हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो उठा लेते हैं इसके अंदर भी। 4 कार्ड आ गए हैं। तो वो कहते हैं समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ये पिछले हफ्ते भी आया था। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं। उनका थ्रोट चक्र मुझे लगता है कि काफ़ी स्टक है अभी शायद। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके बारे में वो सोचते हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, तो वो शायद कहते हैं कि मैंने बहुत चीज़ें मेसअप कर दी हैं, तो इसलिए शायद उनको एक हिचक हो रही है, शायद उनको एक हो रहा है कि मैं
किस तरह कांटेक्ट करूं। तो इट्स ओके, जब जब डिवाइन टाइमिंग होगा वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बिना डिवाइन टाइमिंग के कुछ होता नहीं है। ऑलराइट, सेपरेशन में तो हैं, देखिए वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। शायद भगवान करे, कान्हा जी करे उनका थ्रोट चक्रा खुल जाए और वो आपको खुद आके वो बात कह दें। ओके, ये 3 कार्ड मैंने ढूंढ, आज मैंने चश्मा नहीं लगाया, मन नहीं कर रहा था। आई होप कि यू गाइस आर सेइंग कि ये डिफरेंट है। नहीं यार, मैं वही स्नेह हूँ। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। देखिए मैंने कहा उनका थ्रोट चक्रा बंद है अभी, और वो सोचते हैं बार बार कि आपको क्या कहूँ, क्या कैसे कहूँ, क्या कहूँ। तो वो सोच रहे हैं कि मैं क्या कहूँ आपको। आई एम ट्राइंग टू डू अ ऑनरेबल थिंग। तो अभी अगर वो क्वाइट हैं तो वो शायद सोचते हैं कि वो एक ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल थिंग कर रहे हैं आपके साथ। फिर है आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस। तो उन्होंने कुछ किया होगा आपको अपने से दूर करने के लिए, या किसी की बातों में आके, या कुछ भी, किसी तो दे ही इज़ हॉन्टेड। उनको वो बात अब भी अपने दिमाग के जहन में पूरी लग रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया या क्या कह दिया। एक और कार्ड है आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो वो कहते हैं कि मैं कमिटमेंट, आई एम वेरी बैड एट कमिटमेंट। तो ये उनको अपनी इनर वर्क करना होगा, उनको अपनी ये हाथ बढ़ाएंगे उससे पहले उनको ये कुछ डिसीजंस लेने होंगे। आई बिलीव लुक्स लाइक दैट टू मी कि रियली बैड एट कमिटमेंट आपको बता रहे हैं। लेकिन कोई भी कनेक्शन, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे वो कंपेनियन का हो, चाहे वो लवर का हो, चाहे वो बहन भाई का हो यार, चाहे वो पार्टनर का हो, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड का हो, कोई भी कनेक्शन हो, वो कमिटमेंट तो मांगता है। सर्टन टाइप की कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, वो तो मांगता ही मांगता है। तो वो तो देना ही होता है। देखें कि हमको ऑरेकल किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ऑरेकल का हमारा कार्ड आया है पैशन का। वो कहते हैं लव, सेक्सुअल एनर्जी, पैशंस अराउज्ड, वाइटल लाइफ फोर्स कुंडलिनी। ये लास्ट टाइम भी आया था। सन इज द गिवर ऑफ स्ट्रेंथ, अ गिफ्ट, न्यू इन्फ्यूजन ऑफ एनर्जी, समथिंग बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो सरेंडर, ये सरेंडर का कार्ड लास्ट वीक आया था कि आप सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर तो मैं तो बार बार कह रही हूँ कि सरेंडर कर दीजिए, जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं सरेंडर करके बैठी हूँ तो, और मैं बहुत बहुत मुतमईन हूँ अपने 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 आप से। फिर एक और आया है, वो है हार्ट्स डिजायर। तो वो कहते हैं यू आर बीइंग शॉवर्ड विद लव, योर टाइम ऑफ वेटिंग विल बी ओवर सून, all your heart's deepest desire will be fulfilled। beautiful 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 reading in the end। वो बोलते हैं कि आपके ऊपर वर्षा हो रही है, प्यार की वर्षा हो रही है। इस टाइम यूनिवर्स से प्यार की वर्षा हो रही है। आपका ये जो इंतज़ार है, ये जो वो जल्दी पूरा होने वाला है। और आपकी जो दिल की जो भी इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल होने वाली हैं। तो सरेंडर करेंगे तो वो फुलफिल हो जाएंगी राजे। लेकिन उसके लिए सरेंडर तो करना होगा ना बाबस। बिना सरेंडर के कुछ नहीं होता। हम अपने हाथ में जो ये लेके बैठे हैं ना यार, उस एनर्जी से बाहर निकलो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकलो। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग। आई जस्ट वॉन्ट यू टू हैव अ लवली लवली वीक। एज यूजल कीप लविंग एवरी वन, एंड whosoever needs a help, जिसकी भी हेल्प आप कर सकते हैं, प्लीज़ दुनिया की हेल्प कीजिए और उनको प्यार करना सिखाइए। अगर मैं 10 लोगों को या 20 लोगों को प्यार करना सिखा दूं तो मेरा एक बहुत बड़ा काम पूरा होता है। वही आप आगे अगर 2 लोगों को भी अनकंडीशनल प्यार करना सिखा देते हैं तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। ओके, आई लव यू ऑल। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। नमस्ते।